लोग कहते हैं कि किसान के बेटे की टिकट काट दी। क्यों किसान का बेटा देवेंद्र जी झाझड़िया नहीं है? चूरू के अंदर देवेंद्र जी और देश के अंदर नरेंद्र जी का शानदार माहौल और भारी बहुमत से जीतेंगे कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी तो ज्वाइन कर ली, पर कांग्रेस के जो खुद के नेता है उनके अंदर खाने बड़ी भारी फूट है, जो जल्द ही हमें देखने को मिल जाएगी। आज जैसे भादरा के विधायक कॉमरेड बलवान जी पूनिया ने अशोक गहलोत साहब को ट्वीट करके ये बोला है। तो दोस्तों देखिए, रेडी के बड़े शानदार युवा नेता है हमारे साथ मौजूद है सावा के अंदर। इनसे जानेंगे कि वर्तमान में प्रेजेंट में झाझड़िया साहब का माहौल और किस तरह के रुझान अब बन रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, थैंक यू किशोर जी, आपने बोलने का मौका दिया। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं कि अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चला है कि श्री राहुल जी कस्वां साहब ने कांग्रेस ज्वाइन की। कल तक जो कांग्रेस के महबूब नेता जो पूरे विश्व में पप्पू के नाम से प्रसिद्ध है, वो भी पप्पू बोलते थे, और आज उनके खड़के साहब के साथ और कल तक डोटासरा जी को गालियाँ निकालने वाले आज वहाँ पे दुपट्टा पहन रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। और मैं तो श्रीमान नरेंद्र जी मोदी साहब का, प्रधानमंत्री महोदय का बहुत धन्यवाद देंगे कि एक विकलांग व्यक्ति को, एक दिव्यांगजन को मौका दिया है, जो पूरे देश के दिव्यांगों के लिए एक बड़ा ही सौभाग्य की बात है। लोग कहते हैं कि किसान के बेटे की टिकट काट दी। क्यों किसान का बेटा देवेंद्र जी झाझड़िया नहीं है? एक ढाणी के अंदर पड़ा बड़ा हुआ, अरे किसान का बेटा है, और अपने बलबूते के ऊपर पूरे देश ही नहीं दुनिया के अंदर अपना नाम किया है। मैं तो ये कहता हूँ, जब किसानी की बात चाल गई तो देवेंद्र जी झाझड़िया का भी वीर तेजा जी के रूप में भाला चलेगा, भाला फेंकेंगे, और पूरे चूरू जिले में नहीं पूरे राजस्थान में सबसे बड़ी जीत होगी इनकी। भाई साहब, आपको नहीं लगता कि अभी जो कांग्रेस पार्टी कस्वां साहब ने ज्वाइन करी है, इसके बाद में टक्कर का माहौल बनेगा? बिल्कुल कोई टक्कर नहीं है। चूरू के अंदर देवेंद्र जी और देश के अंदर नरेंद्र जी का शानदार माहौल और भारी बहुमत से जीतेंगे। मतलब एक तरह का कस्वां साहब का टिकट करने के बाद विरोध हुआ, भारी विरोध था। मतलब एक मीटिंग हुई थी, उसमें नज़र भी आया, और अचानक से उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। बड़ा कोई नुकसान नहीं होगा? भाई साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पर कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान इसलिए नहीं होगा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी तो ज्वाइन कर ली, पर कांग्रेस के जो खुद के नेता है उनके अंदर खाने बड़ी भारी फूट है, जो जल्द ही हमें देखने को मिल जाएगी। आज जैसे भादरा के विधायक कॉमरेड बलवान जी पूनिया ने अशोक गहलोत साहब को ट्वीट करके ये बोला है कि जब आपकी सरकार पे बड़ा संकट था तो मैंने आपकी सरकार बचाने का काम किया था, और आज जो लोग आपको कल तक अशोक गहलोत जी आपको गाली निकालते थे, उनको आज आप MP की टिकट देने का काम कर रहे हो। मतलब जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनमें भी विरोध है। निश्चित रूप से ये दो गुट हो गए, एक तरफ सचिन पायलट गुट हो गया, एक तरफ डोटासरा गुट हो गया, और तीसरा माने तो अशोक जी गहलोत का गुट हो गया। तीनों में अलग अलग ये वो बैल वाली बात होगी। दो बैल नहीं है, यहाँ पे 3 बैल है जो तीनों तरफ खींचेंगे, और ये जो हल है ये टूट के बिखर जाएगा। अभी जो 32 कांग्रेसी नेता थे, बड़े नेता राजस्थान के, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? बिल्कुल भाई साहब, प्रदेश के नेतृत्व से और देश के नेतृत्व से वो खुश होके, और कांग्रेस की जो किसान विरोधी नीतियां हैं और अन्य नीतियां हैं उनसे प्रताड़ित होकर वो अपने क्षेत्र के लोगों की मदद करने के लिए भाजपा के साथ जुड़े हैं। और निश्चित रूप से श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी शानदार उनका काम करेंगे उनके क्षेत्र में, और वो लोगों की मदद करने का काम करेंगे। भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, अभी जो देव दर्शन कार्यक्रम चल रहा है उसमें किस तरह के लोगों के रुझान आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास एक ऐसा खिलाड़ी भी है, भाई भी है, और नेता मिला है जो सर्वप्रथम, जो अपनी संस्कृति में मानते हैं कि देवताओं से सर्वप्रथम सुबह उठते हैं तो धरती माँ को चरण स्पर्श करके हम आगे का कार्य प्रारंभ करते हैं। तो चुनावी रणबिगुल बजते ही उन्होंने सबसे पहले देवदर्शन का कार्यक्रम किए। उनके लिए भाई देवेंद्र जी को धन्यवाद और शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद। बिल्कुल ग्रामीण देहात के जो छोटी छोटी बातें हैं उनको लेकर अपने मीडिया चैनल पर दिखाते हैं। मैं तो आपसे, आपके जितने भी दर्शक हैं उनको बारंबार कहूँगा कि ऐसे शानदार कार्यक्रम देखना चाहिए जो एकदम ग्राउंड रिपोर्ट लाके हमें दे, सच्चाई और अच्छाई आपको प्रदर्शित करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किशोर जी, थैंक यू, वेलकम। तो दोस्तों, ये थी यूँ समझिए धरातल की रिपोर्ट, और जैसे जैसे कार्यकर्ता या जो ग्रामीण हमारे पास पहुँच रहे हैं वैसे वैसे रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। धन्यवाद।